हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। भारतीय दर्शन संहिताओं में हम जो है वह सांख्य दर्शन को पढ़ चुके हैं। विभिन्न षड आस्तिक दर्शन और तीन जो है वह नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चारवाक दर्शन है, जिसमें नास्तिक दर्शनों की बात हमने कर ली है। आज जो है वह वेदांत सार, वेदांत दर्शन, जैसे कि आप सभी को पता है, उस वेदांत दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता सदानंद योगी हैं। सदानंद योगी द्वारा रचित जो वेदांत सार है, उस वेदांत सार के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय क्या है, उस वेदांत सार में अज्ञान जो है उस अज्ञान का स्वरूप क्या है, अपवाद क्या है, अध्यारोप क्या है, विवर्त क्या है, विकार क्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं वेदांत दर्शन की। तो वेदांत शब्द जो है वह वेदों का अंत, अर्थात वेदों का अंत इति वेदांत। वेदांत शब्द जो है वह वेदों के अंत भाग जो हैं, अर्थात वेदों का अंत भाग क्या है, उपनिषद है। तो वेदांत शब्द जो है वह प्रारंभ में उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता था। जब भी वेदांत शब्द का अर्थ, वेदांत शब्द का प्रयोग होता था तो उससे यही अर्थ लगाया जाता था कि उपनिषद जो है वह अर्थ लगाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो वेदांत शब्द है, उस वेदांत शब्द का प्रयोग जो शास्त्र, उपनिषदों के विचार या उपनिषदों का जो ज्ञान है या उपनिषदों में निहित जो तत्व है, उस उपनिषदों में निहित तत्वों का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों के लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा था। वेदांत शब्द जो है वह, उसका सिंपल सा शाब्दिक अर्थ जो है वह वेदों का अंत। वेदों का अंत का अर्थ है जो वेद है, संहिताएं जो है उसका अंतिम जो भाग है वह ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो अंतिम जो भाग क्या हो गया, उपनिषद। तो उपनिषदों के लिए प्रारंभ में वेदांत शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन धीरे 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 समय के अनुसार वह वेदांत शब्द जो है उसका अर्थ विभिन्न भिन्न अर्थ में लिया जाने लगा। और उसका अर्थ यह लिया जाने लगा कि वेदों का, उपनिषदों का जो तत्व है, तत्व मीमांसा है, या उपनिषदों में निहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले, उस ज्ञान को और विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले जो भी शास्त्र हैं, वह सारे शास्त्र वेदांत कहलाते थे या वेदांत दर्शन कहलाता था। ठीक है, क्योंकि वेदांत दर्शन जो है, उस वेदांत दर्शन का सीधा सा संबंध किससे है, तो वेदांत दर्शन का सीधा सा जो संबंध है वह उपनिषदों से है। क्योंकि वेदांत दर्शन जो है वह उपनिषदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। वेदांत सार में कहा भी गया है, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम, अर्थात जो वेदांत दर्शन है वह वेदांत दर्शन उपनिषदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। क्लियर यहां तक? हां। अब वेदांत दर्शन जो है, उस वेदांत दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ या वेदांत दर्शन का आद्य ग्रंथ कह सकते हैं, वह कौन सा है? तो वेदांत दर्शन का आद्य ग्रंथ की बात करें तो उस आदि ग्रंथ का नाम है वेदांत सूत्र। क्या नाम है? वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र जो है, इसका अपर नाम जो है वह अपर नाम ब्रह्म सूत्र है। वेदांत सूत्र का अपर नाम क्या है? ब्रह्म सूत्र है। और ब्रह्म सूत्र जो है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो ब्रह्म सूत्र के प्रतिपादक जो है वह है बादरायण, जो है वह इस ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र जो है उसके प्रतिपादक हैं। और यही जो है वह वेदांत दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कहे गए हैं।
वेदांत सूत्र में सूत्र कितने हैं? तो 555 सूत्र हैं और 555 सूत्रों के माध्यम से बादरायण जो है उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है। ब्रह्म के स्वरूप का जो वर्णन है वह इस ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र जो है उसमें किया गया है। दूसरा, वेदांत जो दर्शन है उस वेदांत दर्शन का अपर नाम, तो उस वेदांत दर्शन का अपर नाम उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन को, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। तो ये तो जो बात की हमने वह वेदांत दर्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेदांत सार पढ़ रहे हैं। वेदांत सार जो है वह प्रकरण ग्रंथ है, सदानंद योगी द्वारा रचित है। तो वेदांत सार जो हम पढ़ रहे हैं वह वेदांत सार का संबंध जो है वह वेदांत दर्शन से है। तो वेदांत दर्शन से संबंधित भी सामान्य सी जानकारी हमें पता होना चाहिए कि वेदांत सार जो वेदांत दर्शन है उसका आद्य ग्रंथ कौन सा है? तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र जो है उसके आदि ग्रंथ है, इसके रचयिता बादरायण है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो या प्रतिपादक जो है वह बादरायण है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में 555 सूत्रों के माध्यम से ब्रह्म जो है उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। और वेदांत जो दर्शन है उस वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा सा चलते हैं वेदांत सार की ओर। वेदांत सार जो है वह वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचयिता की बात करें, इसके रचयिता तो सदानंद योगी, सदानंद योगी जो है वह इसके रचयिता कहे गए हैं। अब इसमें जो है वह मुख्य तौर पर वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका वर्ण्य विषय या प्रतिपादित विषय जो है वेदांत सार में वह क्या है? तो उसको लिख लेते हैं वर्ण्य विषय। तो वर्ण्य विषय जब वेदांत सार प्रारंभ होता है तब मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद इसमें अनुबंध चतुष्टय का स्वरूप, अनुबंध चतुष्टय का स्वरूप, इसके बाद माया, माया अर्थात अज्ञान। वेदांत सार में अज्ञान के लिए माया शब्द का प्रयोग हुआ है। अज्ञान या माया का स्वरूप, इसके बाद अध्यारोप, अध्यारोप और अध्यारोप और अपवाद का स्वरूप, इसके बाद विवर्त और विकार, विवर्त और विकार का स्वरूप इसमें वर्णित है। इसके बाद अज्ञान की शक्तियां, अज्ञान की शक्तियों का वर्णन है इसमें। इसके बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर कितने अवयवों से बनकर के मिलता है? तो वेदांत सार के अनुसार 17 अवयवों के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर के बाद पंचीकरण सिद्धांत, पंचीकरण सिद्धांत, और पंचीकरण सिद्धांत के बाद वही सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। तो ये पंचीकरण सिद्धांत का भी इसमें वर्णन है। इसके बाद इसमें जो वर्णन है वह तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि महावाक्यार्थ और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस
अनुभव वाक्यार्थ का प्रयोग, अनुभव वाक्यार्थ का लक्षण जो है वह इसमें किया गया है। इसके साथ में ही इसमें जीवन मुक्ति का विवेचन इस वेदांत सार में किया गया है। मुख्य तौर पर जो है वह वर्ण विषय इसका यही है कि इसमें अध्यारोप है, अपवाद है, अज्ञान, अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो प्रकार की शक्तियां, इस शक्तियों का वर्णन है। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद पंचीकरण सिद्धांत है, तत्वमसि महावाक्यार्थ है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्यार्थ है। इन सबका वर्णन और जीवन मुक्ति का जो वर्णन है वह इसमें किया गया है। तो ये जो बात की वह हमने इस वेदांत सार में, जो वेदांत सार का जो वर्ण विषय है उसकी बात की। अब वेदांत सार जो है वह लिखने का आधार या उसकी उपजीव्यता या स्तोत्र ग्रंथ कौन से हैं जिसके आधार पर सदानंद जो है उन्होंने, सदानंद जी ने वेदांत सार को लिखा था। तो यहां पर लिख लें उपजीव्यता। क्या लिखें? उपजीव्यता। किसके आधार पर जो है वह यह लिखा गया? तो शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य एवं मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद के आधार पर जो है, इसकी उपजीव्यता के आधार पर जो है वह सदानंद कृत जो वेदांत सार है उस वेदांत सार को लिखा गया था। इसके बाद बात करते हैं, इसकी उपजीव्यता हो गई। इनके जो सदानंद जी थे, उन सदानंद जी के गुरु कौन थे? तो सदानंद जी के गुरु जो थे वह थे अद्वयानंद। कौन थे? अद्वयानंद जो हैं वह इनके शंकराचार्य जी, सदानंद जो थे उन सदानंद जी के गुरु थे। अब वेदांत सार जो है उस वेदांत सार की टीका है, वेदांत सार की टीकाएं कौन कौन सी हैं उसकी बात करते हैं। तो वेदांत सार की टीका और टीकाकर्ता के नाम के अंतर्गत नृसिंह सरस्वती, सबसे पहले टीकाकर्ता इसके थे वह थे नृसिंह सरस्वती। नृसिंह सरस्वती जो है इनकी टीका का नाम था वह था सुबोधिनी। क्या नाम था टीका का? सुबोधिनी जो है वह इनकी टीका थी। दूसरे व्यक्ति थे रामतीर्थ यति। रामतीर्थ यति जो थे वह इसके दूसरी टीकाकर्ता थे और इनकी टीका थी विद्वन मनोरंजनी। इनका नाम था टीका का विद्वन मनोरंजनी। तीसरी टीका आपदेव द्वितीय, आपदेव द्वितीय, और इनकी जो टीका थी वह थी बालबोधिनी टीका। क्या था उस टीका का नाम? बालबोधिनी, ये इनकी टीका थी। तो ये जो सदानंद योगी जो हैं उनकी प्रसिद्ध टीकाएं जो थी वह तीन थी, नृसिंह सरस्वती की सुबोधिनी, रामतीर्थ यति की विद्वन मनोरंजनी, आपदेव द्वितीय जो है उनकी टीका का नाम था बालबोधिनी टीका नाम। अब सदानंद योगी का वेदांत सार जो है उसके मंगलाचरण की बात करते हैं। तो इसका मंगलाचरण जो है वह है अखंडम सच्चिदानंद, अखंडम सच्चिदानंदम अवाग मनस गोचरम, वाग मनस गोचरम आत्मानमखिलमाधार आश्रये भीष्ट सिद्धये। अब यहां पर यह कहा जा रहा है अखंडम अर्थात जो खंड से रहित है, सत चित्त और आनंद रूप है, और अवांग मनस, वांग मनस अगोचरम अर्थात जो वांग मने वाणी, मनस मने मन, इनके द्वारा अगोचरम अर्थात अगोचर है,
ऐसे अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट की सिद्धि के लिए यहां पर सदानंद योगी कहते हैं कि अभीष्ट सिद्धये अर्थात मैं अपने इच्छित या अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए अखंडम अर्थात जो खंड से रहित हैं, सत्य चित और आनंद रूप है, वाणी और मन के द्वारा अगोचर है और अखिल आधार अर्थात समस्त जो जगत है उस समस्त जगत के आधारभूत है, ऐसे आत्मानम अर्थात जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उन ब्रह्म या परमात्मा की आश्रय, मैं उनका आश्रय लेता हूं। ये बात यहां पर कही जा रही है। तो यहां पर जो है वह ब्रह्म या परमात्मा जो है उसके तीन विशेषण, चार विशेषण है। एक तो है अखंडम, सतचित आनंदम, वांग मनस अगोचरम और अखिलम आधारः। ठीक है, तो और इसके इस आत्मा परमात्मा जो है उस परमात्मा के आश्रय में जाने का प्रयोजन क्या है? तो अभीष्ट सिद्धये अर्थात जो मेरा अभीष्ट इच्छित फल है उस इच्छित फल की सिद्धि के लिए जो है वह मैं परमात्मा के शरण में जाता हूं। ये यहां पर सदानंद योगी जो है वह मंगलाचरण कर रहे हैं कि अभीष्ट सिद्धये अर्थात मैं अपने इष्ट फल की सिद्धि के लिए या प्राप्ति के लिए जो है वह अखंडम खंड से रहित सच्चित आनंद रूप और वाणी और मन के द्वारा जो अगोचर है और अखिलम आधार समस्त जो पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों के आधार रूप है, ऐसे आत्मानम अर्थात जो परमात्मा है उन परमात्मा के आश्रय, उन परमात्मा के आश्रय या शरण में मैं जाता हूं। तो ये जो है वह सदानंद योगी जो है उन्होंने जो मंगलाचरण किया वेदांत सार का, उस मंगलाचरण की बात की। अब वेदांत जो शब्द है उस वेदांत शब्द की डेफिनेशन जो है वह भी सदानंद योगी ने वेदांत सार में प्रस्तुत की है और वह है वेदांतो नाम वेदांतो नामो उपनिषद, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम शारीरिक तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादिनी तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादिनी च। यहां पर कहा जा रहा है कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादिनी च अर्थात वेदांत जो है वह वेदांत दर्शन किसको कहते हैं? तो जो उपनिषद जो है उस उपनिषदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाला जो दर्शन है या उपनिषदों को प्रमाण के रूप में सत्ता उपनिषदों की जो स्वीकार करता है ऐसा दर्शन वेदांत दर्शन कहलाता है। और उस वेदांत दर्शन के उपकारक ग्रंथ शारीरिक सूत्र, शारीरिक भाष्य और सूत्र माने जो वेदांत सूत्र है या ब्रह्म सूत्र है वह शारीरिक भाष्य जिसके रचयिता शंकराचार्य, तो ऐसे शंकराचार्य जी द्वारा रचित शारीरिक भाष्य और ब्रह्म सूत्र या फिर कह सकते हैं वेदांत सूत्र जिसके रचयिता बादरायण, तो ऐसे बादरायण के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र है वह और शारीरिक भाष्य जो है वह उस वेदांत दर्शन के उपकारक कहे गए हैं। क्लियर? तो ये वेदांत जो दर्शन है, वेदांत शब्द है, उसकी परिभाषा जो है वह वेदांत सार में दी गई है कि वेदांत दर्शन जो है वह उपनिषदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है और उस वेदांत दर्शन के उपकारक जो ग्रंथ है वह है शारीरिक भाष्य और ब्रह्म सूत्रादि जो है वह उस वेदांत दर्शन के उपकारक ग्रंथ कहे गए हैं। तो ये जो बात की वह वेदांत दर्शन जो है उस वेदांत दर्शन की डेफिनेशन की बात की। अब बात करते हैं अनुबंध चतुष्टय का वर्णन प्रारंभ होता है।
अनुबंध चतुष्टय। विषय आपने सभी ने पढ़ा होगा, किसी भी ग्रंथ को आप प्रारंभ करते हैं तब वहां पर अनुबंध चतुष्टय जो होता है, 4 अनुबंध हैं, उन 4 अनुबंधों को स्पष्ट किया जाता है कि उस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी कौन है, विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है। इन चीजों को, अनुबंध चतुष्टय को प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में स्पष्ट किया जाता है। तो वह अनुबंध चतुष्टय जो है, उस अनुबंध चतुष्टय का जो संबंध है वह वेदांत सार से है। वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का प्रतिपादन किया गया है। तो जो अनुबंध चतुष्टय है वह कौन कौन से हैं? तो कहा गया है तत्र अनुबंधो नाम, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थात उस अनुबंध के अंतर्गत 4 अनुबंध आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है वह है अधिकारी, दूसरा प्रयोजन है वह है विषय, तीसरा है वह प्रयोजन, तीसरा अनुबंध है संबंध, चौथा अनुबंध है प्रयोजन। ये 4 प्रकार के अनुबंध हैं। ठीक है, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात वह अनुबंध 4 हैं, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अब उसमें जो है हम सबसे पहले अधिकारी जो है अनुबंध, उस अधिकारी अनुबंध की बात करते हैं। तो कहा है अधिकारी तु विधिवत अधीत वेदांगत्वेना पाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाताः। देखिए इसमें 2-3 चीजें जो हैं वह वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना कर्म। कर्म के कितने प्रकार इसमें वर्णित हैं? तो कर्म के 6 प्रकार जो है इसमें वर्णित हैं। दूसरा प्रश्न जो बनता है वह बनता है साधन चतुष्टय। दूसरा प्रश्न जो है वह क्या बनता है? साधन चतुष्टय। 4 प्रकार के साधन हैं, वह कौन कौन से हैं? तो उसके संदर्भ में जो है वह ये क्वेश्चन एक यहां से बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वह बनता है प्रमाता जो शब्द है, उस प्रमाता शब्द की डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहां पर बनता है। ठीक है, तो प्रमाता किसको कहते हैं? तो वैदिक एवं लौकिक व्यवहार, वैदिक एवं लौकिक व्यवहार में भ्रम रहित जो व्यक्ति व्यवहार करता है वह कहलाता है प्रमाता कहलाता है। ठीक है, लौकिक एवं वैदिक एवं लौकिक व्यवहार में जो भ्रम रहित व्यक्ति है या भ्रम रहित व्यक्ति का व्यवहार या वैदिक एवं लौकिक व्यवहार में जो भ्रम रहित व्यक्ति है वह प्रमाता है। अर्थात वैदिक शास्त्र कह दें या फिर लौकिक शास्त्र हैं, उन लौकिक और वैदिक शास्त्रों में जो धर्म संबंधी अनुष्ठान या धर्म संबंधी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में जो व्यक्ति भ्रम रहित होकर के व्यवहार करता है वही प्रमाता कहलाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस अधिकारी जो है, उस अधिकारी का लक्ष्य जो डेफिनेशन है उसका हिंदी अर्थ देखते हैं अपन कि अधिकारी तू, अर्थात जो वेदांत सार है उस वेदांत सार का अधिकारी तो वही है। कौन?
तो जिसने विधिवत अधीत वेद वेदांग, वेद वेदांगत्वेन पाततो अधिगत अखिल वेदार्थो, अर्थात अधिकारी तो अधिकारी वही है जिसने विधि रूप से वेद और वेदांग जो हैं उन वेद और वेदांगों को अधीतः पढ़ लिया है। ठीक है, अधिकारी वही है जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों के जो ज्ञान है उसको अधीतः पढ़ लिया है और अखिल वेदार्थ अधिगतः, और समस्त वेदों का जो अर्थ है उस समस्त वेदों के अर्थ को अधिगत, अब अंगीकार या स्वीकार कर लिया है। प्रथम लाइन का अर्थ समझ में आ गया कि जिन्होंने अधिकारी, वेदांत जो दर्शन है उसका अधिकारी वही है जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांग जो है उन वेद और वेदांगों में आपतत, अर्थात जो दिया गया जो ज्ञान है उस ज्ञान को अधीतः पढ़ लिया है और उस पढ़े हुए ज्ञान को अधीत अखिल वेदार्थो, अखिल माने संपूर्ण वेदों के अर्थ को पढ़ करके अधिगत स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। ठीक है, एक तो वह व्यक्ति, दूसरा अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, अर्थात अस्मिन माने इस जन्म में और जन्मांतर में जिसने काम्य और निषिद्ध कर्म जो हैं उन काम्य और निषिद्ध कर्मों, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, अर्थात इन काम्य और निषिद्ध कर्मों का को अस्वीकार या इससे इनको क्षय या इनसे दूर हो गया है और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म जो है उन उपासना कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा अखिलम अर्थात संपूर्ण, कलमशतया अर्थात जो पाप है उन पापों से निर्गतम जो दूर हो गया है या संपूर्ण पापों को जिसने नष्ट कर लिया है, ऐसा नितांत अर्थात अत्यधिक, निर्मल अर्थात मल से रहित, जो स्वांत अर्थात जो व्यक्ति का अंतःकरण है वह ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण या ऐसे अंतःकरण से युक्त व्यक्ति और साधन चतुष्टयम संपन्न, अर्थात जो साधन चतुष्टय है उस साधन चतुष्टय से संपन्न जो प्रमाता अर्थात जो वेद वैदिक और लौकिक जो कर्म है उन कर्मों में भ्रम से रहित विश्वास को करता है, ऐसा प्रमाता उस वेदांत सार का अधिकारी कहा गया है। एक बार से फिर से देख लें कि अधिकारी तो अर्थात जो वेदांत सार है या वेदांत दर्शन है उसका अधिकारी तो वही है जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांग जो है उस वेद और वेदांग में जो आया हुआ जो ज्ञान है उसको अधीतः पढ़ लिया है और अखिलम वेदार्थो अधिगतः और समस्त वेदों के अर्थ को जिसने अंगीकार कर लिया है, अधिगत स्वीकार कर लिया है और अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा अर्थात इस जन्म में या जन्मांतर में जिसने काम्य और निषिद्ध इन कर्मों से तो वह दूर हो गया है, क्योंकि काम्य और निषिद्ध दो प्रारंभ के जो दोनों कर्म है वह व्यक्ति को संसार में ही भ्रमण करवाते हैं और व्यक्ति का चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। चार प्रकार के पुरुषार्थ में व्यक्ति का परम श्रेष्ठ या उपादेय पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है। और मोक्ष के लिए उसको नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना इन चार कर्मों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। क्लियर? ये दोनों कर्मों 6 प्रकार के कर्म है, काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। इन चार कर्मों में काम्य और निषिद्ध कर्म है, उनसे प्राणी को व्यक्ति को दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि यह जो है वह व्यक्ति का संसार भ्रमण ही करवाते हैं। तो इसलिए यहां इसमें कहा जा रहा है कि इस जन्म में और जन्मांतर अगले जन्म जो है उसमें काम्य और निषिद्ध इन दोनों कर्मों, दोनों प्रकार के जो कर्म हैं उनसे वर्जन पुरःसरम अर्थात इनको इनसे दूर होकर के या इनको क्षय कर करके जो व्यक्ति नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा अखिलम संपूर्ण कलमशतया अर्थात जो पाप है, कलमश है, उस पाप से निर्गतम जो दूर हो गया है, ऐसा नितांत अत्यधिक
निर्मल मल से रहित जो अंतःकरण वाला व्यक्ति है वह, और साधन चतुष्टय जो है उस साधन चतुष्टय से संपन्न जो प्रमाता है वही ज्ञान का वही इस वेदांत सार का अधिकारी कहा गया है। देखिए यहां साधन चतुष्टय की अभी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साधन चतुष्टय इतना ही आपको याद रखना है। अब साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं उसकी बात अपन बहुत डिटेल में जाकर के करेंगे कि भाई साधन चतुष्टय में शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा ये 6 चीजें और क्या है, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में करेंगे। इसलिए इसको अभी यहीं तक समझ लें कि जो व्यक्ति है वह उस वेदांत सार का अधिकारी कौन है, तो जिसने वेद और वेदांगों को पढ़ने के साथ में ही उसमें निहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को उस वेदों के अर्थ को जिसने स्वीकार कर लिया है, और जो व्यक्ति इस जन्म में और जन्मांतर में काम्य और निषिद्ध कर्म है उनको नष्ट कर देता है या उनसे दूर होकर के नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म है उनके अनुष्ठान के द्वारा संपूर्ण जो पाप की जो क्रियाएं हैं उन पाप के क्रियाओं को या पाप से दूर रहता हुआ, निर्गतम उससे दूर रहता हुआ अत्यधिक निर्मल स्वांत अर्थात अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है और साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है, ऐसा प्रमाता जो है वही उस वेदांत दर्शन का अधिकारी कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर जो है वह कर्मों की बात करते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? तो कर्म जो है वह इसमें 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है वह है काम्य, दूसरा है निषिद्ध कर्म, तीसरा कर्म है नित्य, चौथा है नैमित्तिक, पांचवा है उपासना कर्म, और अगला कर्म है वह है प्रायश्चित कर्म। ये 6 प्रकार के वेदांत सार में कर्मों की बात की गई है, जिसमें काम्य और निषिद्ध कर्म जो है वह संसार भ्रमण को ही करवाते हैं। ठीक है, और नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित कर्म जो है इनके द्वारा व्यक्ति जो है वह अपने कर्मों को पाप क्रियाओं या पाप क्रियाओं का क्षय करता है। नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित जो कर्म है, इन प्रायश्चित कर्मों के द्वारा ये जो है वह पाप क्रियाओं का क्षय करता है, और ये क्रियाएं जो है वह परम ध्येय या उपादेय जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उस मोक्ष को प्रदान या प्राप्त करवाने वाले हैं। और काम्य और निषिद्ध कर्म जो है वह संसार का ही भ्रमण करवाने वाले हैं। अब काम्य कर्म क्या कहलाते हैं, निषिद्ध कर्म क्या कहलाते हैं, नित्य कर्म, इनके उदाहरण जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वह है काम्य कर्म की। तो काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी, अर्थात स्वर्ग इष्ट साधनानि, अर्थात स्वर्ग आदि इष्ट साधन जो है उन स्वर्ग आदि इष्ट साधनों की जो प्राप्ति करवाने में समर्थ कर्म है, या उन स्वर्ग आदि इष्ट साधनों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वह काम्य कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? काम्य कर्म। जैसे कि ज्योतिष्टोमादिनी, अर्थात जो ज्योतिष्टोम आदि जो यज्ञ है वह काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है? ज्योतिष्टोमे वेदों में यह बात कही गई है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामः यजेत। अर्थात जो ज्योतिष्टोम यज्ञ है, उस ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा जो स्वर्ग है उस स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा यजन करना चाहिए।
तो ये जो है वह ज्योतिष्टोम यज्ञ जो है या ज्योतिष्टोमादि जो कर्म है वह काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा स्वर्गादि इष्ट साधनों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर स्वर काम्य कर्म, काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी। अगला जो कर्म है उसका नाम है निषिद्ध कर्म। निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनी। अर्थात जो नरक आदि अनिष्ट साधनों की प्राप्ति करवाए ऐसे कर्म जो है वह निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और कौन से कर्म ऐसे हैं जो कि नरक आदि अनिष्ट साधनों की प्राप्ति करवाते हैं? तो ब्राह्मण हनन आदि, अर्थात जो ब्रह्म हनन आदि या ब्राह्मण हनन आदि की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को नरक आदि अनिष्ट साधनों की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण हननादिनी जो है कर्म है वह निषिद्ध कर्मों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसके अंतर्गत जो उदाहरण दिए हैं ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से आपको याद कर लेना। 6 कर्मों के उदाहरण, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। निश्चित यहां से प्रश्न आएगा और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप एक बहुत बड़ी जो है वह भूल या चूक कर रहे हो। इसलिए आपको यहां पर कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला कर्म है नित्य कर्म। नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनी। अर्थात नित्य अकरणे, अर्थात जिसको प्रतिदिन नहीं करने से प्रत्यवाय साधनानी, अर्थात जो पाप है वह पाप जो है उस पाप की प्राप्ति होती है या पाप को प्रदान करने का जो साधन है वह कहलाता है नित्य कर्म। अर्थात नित्य कर्म जो है उसको प्रतिदिन करना है और उसको नित्यानि अकरणे, उस नित्य कर्मों को अगर प्रतिदिन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय साधनानी, अर्थात व्यक्ति या जो जीव है आत्मा जो है वह पाप जो है उस पाप का भागी होगी। जैसे नित्य कर्म के अंतर्गत जो आते हैं वह संध्या वंदनादीनी, अर्थात जो संध्या वंदनादि जो कर्म है वह नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। और नित्य कर्म को अगर गृहस्थ व्यक्ति नहीं करता है तो वह पाप का भागी बनता है। और यहां पर आदि का मतलब है पंच यज्ञ आदि। आदि से क्या अर्थ लेना है? तो पंच यज्ञ जो है उन पंच यज्ञ का आयोजन या पंच यज्ञ जो है उसको कौन करता है? तो गृहस्थ व्यक्ति जो है, उस गृहस्थ व्यक्ति के लिए पाप की क्रियाओं से दूर या पाप के कर्म जो पाप है उस पाप को क्षय करने के लिए जो है वह पंच यज्ञादि भी जो है वह नित्य कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? तो ये नित्य कर्म किसको कहते हैं? को नित्यानि अकरणे, अर्थात जिस नित्य कर्मों को अकरणे नहीं करने से प्रत्यवाय साधनानि, अर्थात व्यक्ति जो है वह पाप का साधनानि भागी होता है। ऐसे कर्म नित्य कर्म जो है वह कौन से हैं? तो संध्या वंदनादि जो है वह नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो नैमित्त अगला कर्म है वह है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म की डेफिनेशन आपको पता ही है, शब्द से ही पता है। किसी निमित्त अर्थात किसी कारण से जो कार्य किया जाता है वह नैमित्तिक कर्म कहलाता है। जैसे कि नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी जात्येष्ट्यादिनी, अर्थात पुत्र जन्म आदि के अवसर पर पुत्र जन्मादि के अवसर पर जो अनुष्ठान किया जाता है वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है। और पुत्र जन्म के अवसर पर कौन सी इष्टि की जाती है? तो जात्येष्टि जो है वह जात्येष्टि का जो आयोजन है वह पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। और जात्येष्टि जो है वह किस कर्म के अंतर्गत आती है? तो वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आती है। तो पुत्र जन्म आदि के अवसर पर जिस कर्म का आयोजन किया जाता है वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है। नैमित्तिक कर्म में जो जात्येष्टि है वह जात्येष्टि कर्म जो है वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। और जात्येष्टि जो है वह पुत्र जन्म के अवसर पर की जाती है। अगला कर्म है वह है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादिनी, अर्थात पाप क्षय साधनानी, अर्थात व्यक्ति के जो पाप है उसकी आत्मा से लगे हुए जो अशुभ कर्म है
उन अशुभ कर्मों को नष्ट करने में जो साधन भूत है उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रायश्चित कर्म कहते हैं। क्लियर? और प्रायश्चित कर्म व्यक्ति के पाप के क्षय में साधन है या सहायक कहे गए हैं, जैसे कि चांद्रायणादिनी, अर्थात जो चांद्रायण व्रत है वह चांद्रायण व्रत आदि जो है वह प्रायश्चित कर्म है। अब चांद्रायण व्रत क्या कहलाता है? तो चांद्रायण व्रत जो है उसमें देखिए, आपको जो चीजें उदाहरण के साथ में समझाई जाती है उसका समझाने का पर्पस यही रहता है कि परीक्षा में वह कंफ्यूज हो जाए तो वह उदाहरण भी आपको याद आ जाए, तो जहां तक मेरा मानना है कि वो प्रश्न सहित होने की संभावनाएं रहती हैं। तो चांद्रायण व्रत किसको कहते हैं? तो चांद्रायण व्रत में क्या होता है कि एक एक कोर जो है वह बढ़ते हुए और कम करते हुए व्यक्ति खाता है। जैसे चांद्रायण व्रत में यह होता है कि जैसे पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा को व्यक्ति जो है वह 15 कोर जो है वह खाता है। फिर जैसे ही प्रतिपदा आएगी, मतलब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, तो उसमें जो प्राणी है वह 14 कोर, फिर एक एक कर करके जो है वह उस कोर को घटाता रहता है, उस कोर को घटाता रहता है। जिस प्रकार की ऐसे पूर्णिमा को जो है वह चंद्रमा पूर्ण संपूर्ण कलाओं के साथ रहता है, जैसे ही अब वह प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इस तरफ बढ़ता रहता है तो उसकी कलाएं जो है वह एक एक कम होती जाती है। वैसे ही चांद्रायण व्रत को करने वाला व्यक्ति जो है वह पूर्णिमा को तो 15 कोर खाता है, लेकिन फिर प्रतिपदा को 14 कोर खाता है, फिर द्वितीया को 13 कोर खाता है, फिर तृतीया को 12 कोर खाता है। ऐसे ऐसे एक एक कोर को चंद्रमा की कला जिस प्रकार से घटती है वैसे वैसे कोरों को, जो उसके ग्रास हैं, उन ग्रास को कम करता जाता है। फिर जैसे ही अमावस्या आती है तो अमावस्या से पहले चतुर्दशी, तो चतुर्दशी को वह सिर्फ एक कोर भोजन करता है, और जब अमावस्या आ जाती है उस अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से वह व्रत को करता है। फिर अमावस्या के बाद फिर वह प्रतिपदा, तो एक एक कोर को वह फिर बढ़ाता जाता है। फिर पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को वह 15 कोरों को खाता है। समझ में आ गया चांद्रायण व्रत क्या? तो इस चांद्रायण व्रत को करने से व्यक्ति के पाप जो है उन पापों का क्षय होता है। तो चांद्रायण व्रत जो है वह व्यक्ति के पाप का क्षय में साधन भूत कहा गया है और वह प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आता है। अगला कर्म है उपासना कर्म। उपासनानी सगुण विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादिनी, अर्थात सगुण ब्रह्म जो है उस सगुण ब्रह्म के विषय में मन के व्यापार को लगाना या मन की क्रियाओं को उस सगुण ब्रह्म के विषय में लगाना, वही कहलाता है उपासना कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? उपासना कर्म। जैसे कि शांडिल्य विद्या आदि, अर्थात जो शांडिल्य विद्या आदि जो है उसमें व्यक्ति जो है वह सगुण जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ही चिंतन मनन को करता है। यह संपूर्ण जो जगत है और इस जगत के जो समस्त कार्य हैं उस समस्त जगत और जगत के कार्यों में जो शांडिल्य विद्या आदि जो है इसके माध्यम से व्यक्ति जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के स्वरूप का ही चिंतन करता है। तो उपासना कर्म किसको कहते हैं? तो सगुण विषय, अर्थात जो सगुण ब्रह्म है उस सगुण ब्रह्म के विषय में ही मन के व्यापार को लगाना, मन की क्रियाओं को लगाना, वह कहलाता है उपासना कर्म। और उपासना कर्म के अंतर्गत शांडिल्य विद्या आदि जो है वह उपासना कर्म के अंतर्गत ही आती है। तो ये जो है वह हमने 6 प्रकार के नित्य, सबसे पहला जो कर्म पढ़ा था वह काम्य, निषिद्ध कर्म, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, और इनके उदाहरण जो है उनको हमने भली भांति बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अब जो 6 प्रकार के जो कर्म हैं उनके गौण और मुख्य प्रयोजन, गौण एवं मुख्य प्रयोजन जो हैं वह अलग अलग हैं, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और वेदांत सार में इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट भी किया गया है, कर्मों का प्रधान प्रयोजन या फल। तो एतेषाम नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तो चित्ते का ग्रम। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर जो प्रारंभ के काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, इन चीजों की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह तो संसार का भ्रमण ही करवाने वाला है, इसलिए उनका विवेचन करने से कोई सार नहीं है, क्योंकि वह तो हेय है।
हे का मतलब है छोड़ने योग्य है, लेकिन जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, वह नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, ये चार कर्म उपादेय हैं, इनको ग्रहण करना है, इसलिए इन्हीं की चर्चा अब करेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एतेषाम माने ये जो कर्म बताए गए हैं उसमें नित्यादि नाम, नित्यादि नाम का मतलब है नित्य आदि नाम, अर्थात नित्य, नैमित्तिक, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित जो कर्म है इनका परम प्रयोजन, अर्थात परम माने श्रेष्ठ, प्रधान जो प्रयोजन है वह है बुद्धि शुद्धि। क्या है? बुद्धि शुद्धि। और उपासना नाम तु परम प्रयोजन चित्त एकाग्रम, अर्थात जो उपासना कर्म है उस उपासना कर्म का परम प्रयोजन जो है वह क्या है? तो चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता ही जो उपासना कर्म है उस उपासना कर्म का प्रधान प्रयोजन कहा गया है। क्लियर? एतेषाम नित्यादिनाम बुद्धि शुद्धि अर्थात परम प्रयोजनम, अर्थात एतेषाम जो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म है उनका परम प्रयोजन, प्रधान प्रयोजन जो है वह बुद्धि को शुद्ध करना है, और उपासना कर्म जो है उस उपासना कर्म का प्रधान प्रयोजन जो है वह चित्त की एकाग्रता जो है वह कही गई है। क्लियर हो गया? तो ये जो है वह कर्मों का प्रधान प्रयोजन की बात की। अब करते हैं जो कर्म जो है उनका गौण प्रयोजन क्या है। तो नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना नाम तो अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकम इत्यादि श्रुते, अर्थात ये जो है वह श्रुति वाक्य है कि कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। ये जो है वह वेद श्रुति है, और इस वेद श्रुति के आधार पर नित्य, नैमित्तिक, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित जो कर्म है इन कर्मों का गौण प्रयोजन जो है वह क्या है? तो इसका जो गौण प्रयोजन है वह है पितृलोक की प्राप्ति, पितृलोक की प्राप्ति। और इसके बाद जो है वह उपासना कर्म जो है उस उपासना कर्म का गौण प्रयोजन क्या हो गया? तो उपासना कर्म का गौण प्रयोजन जो है वह सत्यलोक की प्राप्ति। उपासना कर्म जो है उस उपासना कर्म का गौण प्रयोजन हो गया सत्यलोक की प्राप्ति, और नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित जो कर्म है उसका गौण कर्म हो गया पितृलोक की प्राप्ति, क्योंकि वेदों में एक श्रुति है कि कर्मणा पितृलोको हो विद्या देवलोकम इत्यादि, अर्थात जो कर्म है उन कर्म के द्वारा पितृलोक की, और उपासना कर्म में मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान जो है वह ज्ञान तत्व या ज्ञान मीमांसा है उसका विवेचन होता है। तो उस उपासना कर्म जो है उस उपासना कर्म में के द्वारा सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो आप ये चीज याद रखना, जो चार प्रकार के कर्म हैं जो कि व्यक्ति को मोक्ष दिलाने में उपादेय है ना, उन उपादेय मोक्ष के चार तत्वों में नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित तीन जो कर्म हैं उनके मुख्य प्रयोजन, उनके गौण प्रयोजन, और उपासना जो है उसका मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, ये अधिकारी के अंतर्गत जो 6 प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों का विवेचन यही समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे जिसमें साधन चतुष्टय है, उन साधन चतुष्टयों की बात करेंगे। साधन चतुष्टय के अंतर्गत भी शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, समाधान है, श्रद्धा है, ये चीजें क्या हैं। इसके बाद जो है वह अगले अनुबंध जो है, संबंध है, प्रयोजन है, विषय है, इन प्रयोजनों की भी बात हम अगली क्लास में फिर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।